जय हिंद। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के क्या केमिस्ट्री लेसन नंबर 4। कौन सा? कार्बनिक तथा उसके यौगिक। इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा जाएगा? कार्बन पढ़ा जाएगा, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सारा इस वीडियो में कवर होगा। इससे पेपर में आता ही आता है, एकदम फिक्स आता है। और इसमें आईपीएससी नाम पढ़ेंगे। एल्कीन का आईपीएससी नाम, एल्काइन का आईपीएससी नाम, एल्कीन का आईपीएससी नाम, पूरा इस वीडियो में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना? पहला आते हैं, पहला है कार्बन। पहला क्या है? कार्बन। कार्बन भूपट्टी पर, भूपट्टी भूपट्टी पे लगभग 0.02% कार्बन पाया जाता है। कितने? कार्बन भूपट्टी पे 0.02% कार्बन पाया जाता है। कार्बन क्या होता है? एक तत्व होता है जिसका जिसका परमाणु क्रमांक 6, भार कितना होता है? 12 होता है। 12 होता है। इसका कार्बन की संयोजकता कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कैसे होती है? तो K11 पे कर लेते हैं। K11, के में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 6 2 8 18 32। हाँ ठीक है, 2 8 18 32, 18 32। अब देखते हैं नाभिक। ये क्या है? नाभिक है। क्या है? नाभिक है। एक ऑर्बिट है, ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। कितने भरे जाएंगे? 2। अब दूसरा बनेगा यल वाला। ऐसा ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या है दूसरा? यल वाला। यल में कितना? 8 भर सकते हैं। हमारे पास कितना है? ये 6 क्रमांक पे निकालते हैं। कितना है? 6, यानी 2 यहाँ पे भर दिए। हमारे पास बचा कितना? 4। 6 में से 2 निकाल देंगे, 4 बचेगा। 1 2 3 और 4। तो जो इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में आता है वही संयोजकता कहलाती है। संयोजकता देख लेते हैं क्या होता है। कहते हैं कि बाह्य कोश में 1 2 3 आए, संयोजकता यही हो जाएगी। संयोजकता यही हो जाएगी। क्या? 1 2 3 3 आएगा तो संयोजकता यही हो जाएगी, यानी ये धातु रहेगा। क्या रहेगा? धातु। 4 आएगा तो 8 से घटा के बोलते हैं। 8 से घटा के तो 4 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। इसे कहते हैं उपधातु। उपधातु। ठीक है। और 5 6 7 आएगा। 7 आएगा, इसे कहते हैं क्या? अधातु। क्या कहेंगे? अधातु। ठीक है। और 8 आएगा, लास्ट कोर्स में क्या आएगा? 8 आएगा, इसे अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस। ओके, तो अब इसके बारे में पता चल गया। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। बाह्य कोश में जितना इलेक्ट्रॉन आएगा, क्या होता है? बाह्य कोश में जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उसी उतना ही संयोजकता होगी। इतना 1 2 3 आए तो 1 2 3 आए, धातु होगा, संयोजकता वही होगी। और 4 5 6 7 तक आए तो 8 से घटा के बोलते हैं। किसी के बाह्य कोश में कहेंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 से घटा के बोलेंगे। 8 से घटा के बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 में 8 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा? 2। यानी कि किसी का धातु कोई भी चीज देखा देते हैं, जैसे ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। तब बाह्य कोश में कहते हैं ये सेलेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, बाय कोष में देखते हैं। पहले तो भरा जाएगा के में 2, कितना भरा जाएगा, के में 2 भरा जाएगा, के में 2। फिर कितना भरा जाएगा, यल में कितना भरा जाएगा, यल में कितना भरा जाएगा, यल में कितना भरा जाएगा, 8 में से 2 चला गया, कितना 6 है, 8 भरा जा सकता पर हमारे पास 6 है तो 6 भरते हैं, कितना 6 भरते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि बाह्य कोष में कितना आया, 6 आया, ऑक्सीजन की 6 आया। हम बोले हैं 4 5 6 7 आए तो 8 से घटा के बताते हैं, 8 से घटा के बताते हैं, यानी कि 8 में से 6 चला गया तो संयोजकता, यानी कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ठीक, सेम उसी प्रकार कार्बन की होती है। अब देखते हैं भूपट्टी पे कार्बन कितने, भूपट्टी पे कार्बन 0.02% होता है और वायुमंडल में कितना होता है, तो 0.03% वायुमंडल में होता है, वायुमंडल में होता है 0.03%। हम जब सांस लेते हैं तो 0.03% में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं, ये लिया हो गया, और जब सांस छोड़ेंगे तो कितना छोड़ देते हैं, लगभग 4% हम छोड़ देते हैं कार्बन। यानी कि कार्बन पृथ्वी का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, यानी तीसरा स्थान है कार्बन का। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये 2 के बाद कार्बन का है स्थान। अब देखते हैं, अब क्या है हेडिंग, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कहते हैं कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन मिलता है, मिलेगा तो क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, जैसे में देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बन से मिला हुआ पदार्थ को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार के, संतृप्त होते हैं, और पहला है संतृप्त, दूसरा है असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दूसरा है भी हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब देखते हैं इसके बाद, हाइड्रोकार्बन के बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्केन भी कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्केन भी कहते हैं। तो कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जब कार्बन का एक परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ता है, क्या करता है, जुड़ता है, तो एकल बंध द्वारा, बंध द्वारा उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
ठीक है। जैसे में कहेंगे CH4, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है एकल, या कहेंगे C2H6, इसे हम संतृप्त कार्बन को एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन, ये आगे बता दिया जाएगा। एल्केन भी कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं। देखेंगे कैसे? कहेंगे C2, C के बाद इसमें डबल बॉन्ड नहीं, एकल ही बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, संतृप्त कहलाएगा। ऐसे H, ठीक है। अब बीच में कोई बांड है? नहीं है। एकल बांड से अगला श्रृंखला ही बनेगा, एकल बांड से। इसे ही कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें डबल बांड नहीं लगेगा, उसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन भी कहते हैं। आते हैं अगला। आगे क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त, एक कार्बन परमाणु के साथ एकल द्विबंध या त्रिक बंध, द्वि कहते हैं, ठीक है, कहते हैं द्विबंध और त्रिक बंध। द्विबंध और त्रिक बंध यानी कि एक बंध को हम सिग्मा कहते हैं, एक को पाई कहते हैं। इसमें सिग्मा है, ये भी पाई है, ये भी पाई है, यानी कि कहते हैं त्रिक बंध में एक सिग्मा और 2 पाई होता है। ठीक है, यानी कि एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे में इसमें क्या आएगा? एल्कीन आएगा। क्या आएगा? एल्कीन। दूसरा क्या आएगा? दूसरा क्या आएगा? एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। दूसरा क्या आएगा? एल्काइन आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं एल्काइन। अब इसमें भी एल्कीन में आएगा डबल बॉन्ड, एल्काइन में आएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसे ही यानी कि कह सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के। कौन कौन से? एल्कीन और कौन सा? एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मिले या ट्रिपल बॉन्ड मिले उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं एल्कीन क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र क्या है? सूत्र, समान सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2 ये एल्केन होता है। इसके लास्ट में IUPAC नाम लगाने से पहले, लगाने के बाद इसमें जोड़ा जाता है, एल्केन में N जोड़ा जाता है। क्या जोड़ देंगे? N। ठीक है, अब देखते हैं जैसे में एल्केन, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल होगा। जैसे में कहेंगे CH4, ठीक है, CH2 6, CH3 8, H8, CH4 H10 सॉरी। एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। इसमें कितने कार्बन हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। कितने कार्बन जुड़े हैं? 2 हैं। इसके में कितना हाइड्रोजन लगा है? 6 लगा है। अब इसमें
अब इसमें देख लेते हैं, इसमें 3 कार्बन है। कितने हैं? 3 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 8। 3 3 और 8। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब इसमें कितने कार्बन है? 4 है। कितने हैं? 4 कार्बन है। 4। हाइड्रोजन कितना है? 10 है। इसको हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं या एल्केन कहते हैं। ओके, इतना क्लियर। अब इसका नाम हम कह सकते हैं मेथेन। कैसे पता चलेगा कि एल्केन का है? कैसे पता चलेगा कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? कैसे पता चलेगा? तो कहेंगे जितना कार्बन दिया हो, जितना कार्बन दिया हो, जितना कार्बन, कहेंगे कि कार्बन 3 दिया है, कार्बन 3 दिया है, इसका दुगुना करेंगे। क्या करेंगे? दुगुना करेंगे। तो कार्बन 3 का दुगुना कितना होता है? उतना ही हाइड्रोजन रहेगा। कार्बन कितना दिया है उसी का दुगुना करेंगे और 2 जोड़ देंगे। कितना दिया है? 3 दिया है। 3 का दुगुना 6 और 2 8। ये क्या है? एल्केन है। देख लेते हैं, रख के देख लेते हैं। कार्बन 3 दिया है और ये हाइड्रोजन 2 गुणे कार्बन कितना रखे थे? 3 और प्लस 2, यही है ना। कार्बन हो गया 3, गुणा कर देंगे 3 दूना के 6 और 2 8। ये हो गया, ये एल्केन है। बस कुछ करना ना है, देखना है क्या कि कार्बन का दुगुना करके 2 जोड़ा है तो एल्केन है। बस कार्बन का दुगुना है तो एल्कीन है। और कार्बन जितना दिया रहेगा तो उसका दुगुना करके 2 घटाया रहेगा, वो एल्काइन होगा। बस कुछ करना ही नहीं है, इतना देख के देख लेते हैं। अब इसका कुछ आईपीएससी नाम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? IUPAC नाम देख लेते हैं। जैसे इसका देख लेते हैं CH4। तो CH4 के लिए कुछ यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 1 कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट, 5 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए आक्ट, 9 कार्बन के लिए नान, 10 कार्बन के लिए डेक। क्या? डेक। तो ठीक है, अब आईपीएससी नाम देखते हैं। 1 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? मेथ लगाएंगे। 1 कार्बन के लिए मेथ। एल्केन समूह का है तो उसके लिए एन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेन। दूसरा है C2H6, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। क्या लिखेंगे? एथ। एल्केन है तो क्या लगा देंगे? एथेन। 3 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे? 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप। एल्केन का है तो एन लगा देंगे, प्रोपेन। देखते हैं 4 कार्बन के लिए क्या होता है? 4 कार्बन के लिए क्या होता है? तो इसके लिए 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है। क्या होता है? ब्यूट। एल्केन का है तो क्या लगा दे? एन लगा देंगे, ब्यूटेन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, आगे देखते हैं।
दूसरा क्या है, एल्कीन है। एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, हो जाएगा CnH2 CnH2n एल्केन का है। इसमें क्या आएगा, बंध कौन सा, बंध कौन सा आएगा, इसमें डबल बंध आएगा। कौन सा आएगा, डबल बंध आएगा। इसके लिए क्या लगाते हैं, लास्ट में क्या लगाते हैं, आईपीएससी नाम में इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। तो कहेंगे कार्बन एक दिया है, यानी इसमें 2 कार्बन होना जरूरी है, काहे तब डबल बॉन्ड बनेगा। तो कहेंगे कि कार्बन 2 दिया है, यानी कि इसी का दुगुना, कार्बन का दुगुना एल्कीन क्या होता है, एल्कीन होता है। तो कार्बन का दुगुना 4 कर देंगे, यानी कि अब कहेंगे 3 दिया है, तक इसका दुगुना कितना कर देंगे, 6 कर देंगे, हाइड्रोजन 6 होगा। फिर इसका दिया है 4 दिया है, 4 का दुगुना कितना होता है, 8 होता है। फिर 5 है, 5 का दुगुना 10 होता है। क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, 10 होता है। अब इसमें क्या आएगा, देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका संरचना कैसे बनेगा। डबल बॉन्ड C, अब कितने हैं, सब 4 है। क्या है, 4 एल्केन है। दूसरा इसका देख लेते हैं, 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड लगा देंगे, फिर एक सिंगल, कहीं एक कार्बन के बीच में होगा, एक कार्बन के बीच में होगा। इसको देख लेते हैं, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 2 3, 3, इसको 2 की आवश्यकता है, 4 हो गया, 1 2 3 4, इसकी संयोजकता पूरा है, 1 2 3, इसकी कितना चाहिए, 1, इसकी संयोजकता पूरा, 1 बांध है, इसको कितना चाहिए, संयोजकता 4 होता है, 1 ले लिया है, कितना लेगा, 3, 1 2 3, ये हो गया। अब इसको भी देख लेते हैं, इसके कहीं बीच में लगा देंगे, कहीं जहां आप लोग बोले वहां पे लगा देंगे, ठीक ना, यहाँ पे बोल, यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। तब इसकी संख्या 1 2 3, इसको कितनी आवश्यकता है, 1 की, 1 2 3, इसको भी कितनी आवश्यकता है, 1 की, इसको 2 2 की जरूरत है, 4 को पूरा, इसको 3 की जरूरत है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब इसको भी 3 की, इसको भी कितनी की, 3 की, 1 2 3, ये हो गया इसका संयोजकता पूरा। ठीक है, कंफ्यूजन है कोई तो बता दीजिएगा कमेंट में। अब इसको देख लेते हैं, CH3C, 5 है, C, 3 2 5, ये 6 हो गया, सॉरी, अब हो गया 5, ठीक ना। अब जहां मन करे वहां लगा सकते हैं, यहां लगा दें, ठीक है, यहां लगा दिए। तब देखते हैं 1 2 3, इसको 1 की जरूरत है, 1 2 3, इसको भी 1 की जरूरत है, इसको 3 की जरूरत है, कितनी की, 3 की। संयोजकता पूरा होना चाहिए ना कि 5 बांड बना दें, ये गलत हो जाएगा, ये पूरा सरासर गलत हो जाएगा। यानी कि हमारा 2 पूरी खाने की क्षमता है, या 4 को खिया दे पेट फाट ही जाएगा। ठीक है, अब इसके आईपीएससी नाम तो हो गया, इसका आईपीएससी नाम लिख कर देखते हैं। क्या लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए आगे बता चुके थे, क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए एथ, इन लगाएंगे तो एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथीन। 3 कार्बन के लिए क्या लगा देते हैं, एथ मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, इन लगा देंगे तो प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, क्या होता है, ब्यूट, तो ब्यूट, ठीक है ना, क्या होता है, ब्यूट,
अब इसमें इन जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, तब ब्यूटीन हो जाएगा। ये है आपके लिए, ये है आपके लिए, या ये आपके लिए है, कमेंट में डालिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा, एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र, सूत्र सामान्य सूत्र क्या होता है, होता है CnH2n-2। इसका बंध क्या होता है, बंध होता है तिरपल। बंध कैसा होगा, तिरपल बंध होगा। कैसा होगा, तिरपल बंध। इसके लिए आयन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आयन, आईपीएससी नाम में, IUPAC नाम में लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। क्या, आयन, क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। ठीक है, एल्केन का। अब एल्केन में देखते हैं, ये असंतृप्त है, पहले बता चुके हैं। एल्केन में आयन लगाएंगे, ठीक है, आयन लगाएंगे कैसे, अब देखते हैं। ठीक है, अब आयन कहते हैं कि इसमें से क्या करेगा, देखो कार्बन जितना दिया रहेगा उसका दुगुना तक करे, हर हाल में करना है, और 2 घटा देगा। जैसे में कहेंगे कार्बन 2 दिया है, 2 का दुगुना 4, और 2 में 4 में से 2 घटा देंगे, कितना, 2, तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 2। ठीक है, अब लगाते हैं 3, 3 का दुगुना 6, 6 में से 2 घटा देगा 4। ठीक है, अब क्या है, कह देंगे कि ये आप 4, 4 का दुगुना 8, 2 घटा देगा 6। फिर है 5, 5 का दुगुना 10, 2 घटा देगा। क्लियर है। अब संरचना देखते हैं कैसे बनता है, कैसे संरचना बनती है, स्ट्रक्चर। तो 2 कार्बन के बीच में 3 गो बंध लगेगा, तो लगेगा, लगाते हैं। देखिए ना, एग्जाम में छलक के बाहर आ गया तो फिर कहना मुझसे। ठीक है, अब इसके पास 2 2 है। अब देखेंगे बात सही है कि नहीं। कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होनी है तो होनी चाहिए, 5 कर देंगे गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 संयोजकता पूरा है, 1 2 3 4 इसकी भी संयोजकता पूरा है, यानी कि ये सही है। अब इसका देख लेते हैं, 3 कार्बन, 3 कार्बन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन के बीच में होना चाहिए, तो होना चाहिए। कौन से में लगा, यहाँ लगा, यहाँ कहीं लगा देते हैं, 3 हो गया। अब देखेंगे संयोजकता 1 और 4 गुना देंगे, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 1 2 3, इसको कितनी आवश्यकता है, 3 ले लिया है, 4 चाहिए, 1 की आवश्यकता है, 1 हो गया। अब देखते हैं 1 2 3 4, इसको चाहिए, नहीं चाहिए, अब इसको 3 चाहिए, हो गया। 1 1 2 3 4, देखिए 4 है ना, एकदम 1 नंबर का है। इसमें दूसरा का देखते हैं स्ट्रक्चर, 1 2 3 4, इसमें कहीं भी लगा सकते हैं, बीच में लगा दें ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3, 1 2 3 4, इसको चाहिए नहीं, 1 2 3 4, इसको भी नहीं चाहिए। बॉन्ड गिन रहे हैं, बॉन्ड कि कौन सा बॉन्ड है, इसको 4 चाहिए, 4 को ले लिया है तो कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। 1 2 3 4 नहीं जुड़ेगा, 1 2 3 4, अब इसको चाहिए ही नहीं। अब इसको चाहिए, इसको 1 है और 3 चाहिए, 1 2 3 चाहिए। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको नहीं चाहिए, 1 2 3 चाहिए, 6 है कि नहीं, 6 है, देखो सही सही है। अब इसको देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, कहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, कहीं लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। अब देख लेते हैं, 1 2 3 4 नहीं चाहिए, 1 2 3 4 नहीं चाहिए, इन दोनों को कार्बन की संयोजकता पूरा है, नहीं चाहिए। किसको चाहिए, अब इनको चाहिए, इनको 2 चाहिए, इनको 3 चाहिए। ठीक है, 3 चाहिए, इसे 2 चाहिए, अब इसे भी 3 चाहिए। अब देखेंगे बात सही है कि नहीं, आ जा रहा है कि नहीं। 8 होना चाहिए, 1 2 3 3 4 5 6 7 8,
इसकी संयोजकता पूरा है। अब इसको हम आईपीएससी नाम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? आईपीएससी नाम लिखते हैं। IUPAC नाम लिखते हैं। नाम आईपीएससी नाम में क्या लगाएंगे? 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? एथ लगाते हैं। 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? एथ नाम, एथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एथ। आइन जोड़ेंगे, एथाइन। क्या जोड़ेंगे? आइन। ऐसी ना लगाएंगे, आइन। ऐसी ना, मात्रा लगा देंगे आ वाला। क्या लगा देंगे? मात्रा आ वाला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा में एथाइन। एथाइन है, एथाइन है। 3 कार्बन के लिए क्या है? प्रोप लगाते हैं, प्रो। आइन लगा देंगे तो प्रोपाइन हो जाएगा, पाइन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, ब्यू। क्या होता है? ब्यू। आइन लगा देंगे तो ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। ठीक है। अब ये 5 कार्बन के लिए आपके लिए HW कमेंट करने के लिए। ठीक है। अब ना समझ में आएगा, इसके बाद और हम पढ़ा देंगे। जैसे IUPAC नाम हर एग्जाम के कंटेंट में पढ़ाएंगे। बुक पढ़ाना नहीं है, एग्जाम के रिलेटिव पढ़ाना है। इसमें से बस सूत्र पूछ देता है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सूत्र क्या होता है, और जो बताए हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा बार पूछता है। ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।